नमस्कार, स्वागत है आपका घटना चक्र पुनर्विलोकन एमसीक्यू सीरीज के एक और वीडियो लेक्चर में। आज हम मूल कर्तव्य देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही नहीं है। इन कर्तव्य को प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो इसमें क्या दिखेगा, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, केवल ना तो एक ना ही दो। तो देखो, इन कर्तव्यों को प्रवृत्त करने के लिए विधायी प्रक्रिया, तो बिल्कुल ऐसी कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर जुड़े हैं, तो ये नहीं जुड़े हैं। ठीक है, विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर नहीं जुड़े हुए हैं आपके। तो इसमें आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ना ही एक ना ही दो। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी संस्तुति के पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो इसका आंसर आपको स्वर्ण सिंह समिति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कमेटी आयोग ने मूल संविधान में कर्तव्य को करने की, तो ये आपके स्वर्ण सिंह समिति। ये भी नहीं, वही क्वेश्चन है आपका। तो इसमें भी स्वर्ण सिंह समिति। देखो 2008, 21, ये यहाँ पर 2012 दो में पूछे गए प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय प्रभुत्ता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो चौथे स्थान पर, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर। तो ये आपसे बोलना चाह रहा है कि जो आपके मूल कर्तव्य है उसमें कितने हैं आपके, तो इसमें टोटल आपको 10 है, 11 आपका अलग से जोड़ा गया था। ठीक है, 10 में से 11 में से टोटल कितने स्थान पर आपका भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो तीसरे संविधान, तीसरे आपके लाइन में लिखा गया है। ठीक है, तीसरा आपका मूल कर्तव्य है। ये चीज आपको याद रखना। 11 आपको याद होना चाहिए, 5 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और 11 नंबर में भी। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए आपके मूल कर्तव्य क्या क्या है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। तो ये यहाँ पर पूछा गया कौन सा आपका अनुच्छेद है, तो आपको 51A देखने को मिलेगा। ठीक है, 51A। संविधान को मूल कर्तव्य में कब सम्मिलित किया गया, तो ये आपको अच्छे से याद होगा, 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है, तो भाग आपको कौन सा देखने को मिलेगा, 4A। ठीक है, 4A, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं, तो कौन आपके स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं, आपको यहाँ पर देखना है। तो देखो, AR अंतुले थे। ठीक है, उसके अलावा SS रे थे, और उसके अलावा फिर CM स्टीफन थे। लेकिन हरदेव जोशी आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B और D। C आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अब फिर इसके अलावा 86 जो संविधान संशोधन था, ठीक है, इसमें आपका 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मूल कर्तव्य क्या था, आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, तो 42वें। MPPSC में पूछा गया प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया, 51 का। ठीक है, 51 का आपका शामिल किया गया, ख नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको वहां पर याद आ जाएगा कि कौन सा कर्तव्य है और कौन सा नहीं है। तो पहला, आम चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों को समाये रखना। तो इसमें आपको आम चुनाव में मतदान करना आपका क्या मूल कर्तव्य नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण, ये आपका अलग है। 51 आपको काय में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 50 में या 51 में देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों में से एक है, ऐसा 50 में कंफर्म, 50 में ही आपका हमारी मिलीजुली संस्कृति की श्रमद विरासत को संरक्षित करना, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य है। बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया आपका, आर्टिकल 21। छुआछूत को समाप्त करना, अस्पृश्यता को अंत करना, आर्टिकल 17। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। भारतीय संविधान में निम्न में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है, देश की रक्षा करना, आय अदा करना, हमारी सांस्कृतिक जो रहती है को गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। तो इसमें आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो देखो इसमें आपका पहला तो हो जाएगा, ठीक है, देश की रक्षा करना। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा आपका आय अदा करना, ये आपका कर्तव्य नहीं है। ये तीसरा आपका कर्तव्य है, चौथा भी, इसलिए बी 2 हट जाएगा, 2 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, बच क्या रहा आपके पास, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके अलावा सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, तो ये नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना विकसित करना, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य और कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट के लिए प्रयत्न करना, बिल्कुल सही। 1 3 4 1 3 4 ये हो जाएगा। 2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ये तीनों कट जाएंगे और ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस का एक संरक्षण भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति, वन प्रणाली। तो राष्ट्रीय ध्वज का आपको क्या करना है, ये आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। नहीं, इसके तो आपको राष्ट्रीय ध्वज का तो आपको क्या करना है, सम्मान करना है। लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पर, संरक्षण करना, तो वन्य प्रणाली का आपका संरक्षण करना, ये आपको यहाँ पर सही दिखेगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का तो आपको सम्मान करना है। नेक्स्ट, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। तो काय में 51, 21 में, 51 का में, 56 में, 48 में, तो 51 का में दिखेगा आपको। फिर अपन को यहाँ पर मिलाना सही सम्मिलित नहीं है। भाग 2 में नागरिकता सही, 3 में मूल अधिकार सही, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 5 में मूल कर्तव्य, तो गलत। 5 में आपका केंद्र राज्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको IVA में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया, या अच्छा ठीक है, ये पूछा गया विधि का शासन, और ये तो 1 मिनट रुकिएगा। तो आपको जो विधि का शासन है ना, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, ये अपने प्रश्न मुझे लगा उसके क्या मौलिक कर्तव्य की, हाँ, ये मौलिक कर्तव्य में ही आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा ये भी प्रारूप समिति, अपनी राष्ट्रीय निर्माता, ये भी और ये भी। ठीक है, ये तीनों प्रश्न आपको क्या है कि आपके मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये आपका संविधान के स्रोत से हो जाएगा। ये वाला प्रश्न आपको कहाँ से हो जाएगा, तो ये संविधान सभा से हो जाएगा। ये वाला प्रश्न आपका कहाँ से हो जाएगा, कथन से हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला प्रश्न आपको 1919 का एक्ट से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, इन प्रश्नों को। अपना मूल कर्तव्य वाला जो था पूरा कंप्लीट हो गया, और 11 मूल कर्तव्य है, तो उनको हम लास्ट में देख लेते हैं। पहला मूल कर्तव्य आपका क्या है कि संविधान का पालन करना। ठीक है, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ये चीज आपको याद रखना। 2022 में भी क्वेश्चन आया है यहाँ से। ठीक है, दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। पहला क्या था, आदर्शों को समझाना, जो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इनका आदर करे। फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन में जिनने भाग दिया, उनके उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या करना, रक्षा करना और अक्षुण्ण बनाए रखना। चौथा है कि देश की रक्षा के लिए आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना है। ठीक है, पांचवा, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठवां दिखेगा, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा को, महत्व को समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां दिखेगा, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव और उनकी रक्षा और संवर्धन तथा प्रणाली मात्र की प्रति दया भावना रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 8वें में दिखेगा हमको। 9वें में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 10वें में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष और ऊंचाई को बढ़ने सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न की और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां आपको देखने को मिलेगा, अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे। और ये आपका कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये अभी मैं पीछे बता के आया हूं, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताएं। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रपति भाग 5 देखेंगे, तो करते हैं इसको खत्म। इससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए।